हेलो एवरीवन, आई एम पूजा। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि अपने टैलेंट को कैसे पहचानें। ठीक है, तो इस वीडियो का आप एकदम एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करना, क्योंकि आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने कभी ना कभी तो ये सोचा होगा कि यार, कई लोग तो एकदम गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनके अंदर तो भर भर के टैलेंट होता है, उनके अंदर तो भगवान टैलेंट डाल के भेजते हैं। और हम तो ऐसे ही बेकार, हमें तो कुछ आता जाता ही नहीं है, हमें तो भगवान ने ऐसे ही भेज दिया, वैसे दुनिया में हम तो किसी काम के हैं ही नहीं, हमें तो ऐसे ही भेज दिया, हमें तो कुछ आता जाता है ही नहीं है। ऐसा कभी ना कभी आपने सोचा होगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब हर किसी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। हम ऐसे ही नहीं आगे इस दुनिया में। ठीक है, सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि कई लोग जो होते हैं उनके अंदर क्या टैलेंट दिखता है, उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बचपन से उनका टैलेंट उनको दिखता है, सीधा सीधा साफ साफ क्लियर क्लियर दिखता है, तो उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए वो उस अपने टैलेंट पे और काम करते हैं और मेहनत करते हैं। ठीक है, तो उनको उसमें सफलता मिलती है, वो बहुत आगे जाके आगे पहुँच जाते हैं उस चीज़ में। और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर झांकते ही नहीं हैं, अपने आप को टटोलते नहीं हैं, खुद को देखते नहीं हैं। तो उनको पता नहीं चलता फिर कि भाई हमारे अंदर भी कुछ टैलेंट है और हमारे अंदर भी कुछ है, हम भी कुछ कर सकते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। तो बस इतना फ़र्क होता है, वरना सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, कोई भी बेकार नहीं होता। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अपना टैलेंट पहचानने के लिए सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है कि आपको सबसे पहले एकांत जगह में जाके बैठना है। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ कोई भीड़भाड़ ना हो, कोई शोर शराबा ना हो, आपको एकदम शांति में जाके बैठना है, क्योंकि आप शांति में बैठोगे ना तभी आपको सोच पाओगे। ठीक है, और दूसरा काम आपको जो करना है वो है कि आपको अपने पास्ट में झांक के देखना है कि आपके बचपन से लेके और अभी तक का टाइम, ठीक है, जो आपका पूरा टाइम पीरियड है उसमें आपको झांक के देखना है और बहुत गहराई से उस चीज़ को देखना है, बहुत गहराई से उस पूरे टाइम पीरियड का एनालिसिस आपको करना है। ठीक है, तो आपको उसमें पता लगेगा कि ऐसे कोई तो काम आपका होगा जिसको करने से आपको खुशी मिलती हो, ऐसा कोई तो काम होगा जिसको करने से आपको मज़ा आता हो, ऐसा कोई तो काम होगा जिसको आप दिन के 24 घंटे कर सको, ऐसा कोई तो काम होगा जिसको आप दिन में रात में कभी भी कर सको, ऐसा कौन सा काम जिसको करने से आपको ना दिन का पता लगे ना रात का पता लगे, ऐसा कौन सा काम जो आप बिना किसी के फोर्स के कर सको, ऐसा कौन सा काम जिसको आप कोई रात में आपको कोई जगह है ना तो आप जग के भी उस काम को कर सको, ऐसा कौन सा काम जिसको आप करने के लिए घड़ी में आपको बार बार टाइम ना देखना पड़े। ठीक है, तो ऐसा कोई ना कोई काम आपका होगा, तो आपको पता लग जाएगा। आप अपने पास्ट को अच्छे से देखोगे, झांक के उसमें पूरा एनालिसिस करोगे उस टाइम का, तो आपको पता लग ही जाएगा कुछ ना कुछ आपका काम होगा जिसको करने से आपको मज़ा आता हो, खुशी मिलती हो। ठीक है, कुछ तो मिल जाएगा आपको। और आपको फिर भी समझ में ना आए कि यार हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे अंदर कुछ टैलेंट है भी कि नहीं है, कुछ हमें समझ नहीं आ रहा, तो तीसरा काम आपको करना है वो है कि आप अपने दोस्त, अपने परिवार के लोगों से, अपने दोस्तों से और अपने मेंटोर से पूछ सकते हो कि भाई हमें बताओ कि हमारे अंदर क्या चीज़ अच्छी है, आपको क्या चीज़ हमारे अंदर अच्छी लगती है, हम ऐसा कौन सा काम है जिसको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उस काम को एकदम डूब के कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमें बताओ कि ऐसा कौन सा काम है हमारा। तो आपके घर वाले तो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, दोस्त लोग भी अच्छे से जानते होंगे आपको, और तो वो आपको बता देंगे कि भाई जो भी आपका काम होगा जिसमें को करने में आप इंटरेस्ट रखते होंगे तो वो लोग आपको बता देंगे। और चौथा काम आप कर सकते हो कि आप नई नई चीज़ें ट्राई करो। ठीक है, आप नई नई चीज़ें ट्राई करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि हम कौन सा काम अच्छे से कर पा रहे हैं, कौन सा काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता लग जाएगा। तो आप नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो, ये काम आप कर सकते हो। ये चारों पॉइंट आप अपने ऊपर अप्लाई करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अपना टैलेंट आपको ढूंढने में कुछ ना कुछ आपको मदद मिलेगी, और पक्का कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। बस आपको पूरी ईमानदारी के साथ अपने पास्ट में झांक के देखना है, अपने दिमाग में आपका जो पूरा बचपन से लेके अब तक का जो टाइम है उसको अपने दिमाग में रिकैप करना है। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि हमारी आदत ऐसी होती है कि हम दूसरों पे तो बहुत नज़र रखते हैं लेकिन हम खुद पे कभी नज़र नहीं रखते। तो इसलिए आपको ज़रूरत है कि अपने अंदर झांक के देखो, खुद को टटोलो
और आप से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कम से कम दिन का 1 घंटा तो ऐसा हो कि आप अपने साथ बिताओ, अपने साथ बैठो, अपने से बातें करो। क्योंकि हम लोग क्या है कि दुनिया के साथ तो बैठते उठते हैं, लोगों के साथ बैठते उठते, लोगों से बात करते हैं, उधर उधर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन हम अपने साथ नहीं बैठते, हम खुद को टाइम नहीं देते, ठीक है, हम खुद से बातें नहीं करते। तो आपको खुद के साथ बातें करनी है, खुद के साथ बैठना है, खुद को समझना है, खुद को जानना है, तभी आप अपने टैलेंट को पहचान पाओगे। और ये काम मैं आपसे ऐसे करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये काम मैं खुद भी करती हूँ, ये काम मैं बहुत पहले से करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है इस चीज़ से। मैं अपने साथ बैठती हूँ, अपने से बातें करती हूँ, अपने साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। बल्कि मेरे पास कोई आके बैठ जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे फालतू भीड़ भाड़ और शोर शराबा नहीं पसंद, मुझे एकांत में अपने साथ बैठना ज़्यादा पसंद है। तो मैं दिन का 1 घंटा तो ऐसा होता है कि मैं अपने साथ बिताती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस दूँगी कि आप दिन का 1 घंटा तो ऐसा हो कि आप अपने साथ बिताओ, खुद के साथ बैठो, बातें करो, जिससे आप अपने को अच्छे से समझ पाओगे, जान पाओगे, ठीक है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये काम करना है। और जो मैंने आपको चारों जो पॉइंट बताए हैं, जो मैंने आपको ऐसी हवा में बातें करके नहीं बता दिए, किसी ने मुझे बताया नहीं है, ये मैंने खुद ने अपने ऊपर अप्लाई किए थे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे को इनसे फ़ायदा हुआ है, तो मुझे लगता है कि इनसे आपको भी फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैं आपके साथ ये सारे पॉइंट मैंने शेयर किए हैं कि शायद आपको भी इनसे कुछ फ़ायदा हो, मुझे हुआ है। क्योंकि इसमें मतलब हमें सीधा सीधा दिख रहा है ना कि अगर हम खुद को अगर बचपन से लेके अब तक अच्छे से एनालिसिस करेंगे अपने टाइम का, खुद को जानेंगे, समझेंगे, खुद के अंदर झांकेंगे, तो कुछ ना कुछ तो हमें दिख ही जाएगा ना कि हमारे अंदर ऐसी क्या चीज़ है, कौन सा काम है जिसको हम अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि हमसे ज़्यादा अच्छे से हमें कोई नहीं जानता, एक हम ही हैं जो खुद को अच्छे से जानते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे से हमें कोई नहीं जानता, ठीक है। तो इसलिए हम अपने अंदर झांकेंगे तो हमें क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। तो गाइस, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। ये चीज़ें मुझे फ़ायदा की है, ये सारे पॉइंट ने मुझे फ़ायदा किया, मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है, तो मैं चाहती हूँ लोगों को फ़ायदा हो। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको 1 लाइक ज़रूर करना। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने ऊपर काम करते रहिए। ओके।